परिवर्तन जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिसे अब स्वीकार करें या ना करें, वो होता रहता है। कुछ समय पहले तक जहाँ लोगों के पास बेसिक सुविधा भी नहीं थी, आज देखा जाए तो हमारे पास जीवन को सुगम बनाने की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन उन सुविधाओं को जुटाने के लिए चाहिए होता है पैसा। अमीर आदमी की बात करें तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संसाधन आराम से जुटा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की बात करें तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए कोई भी संसाधन जुटा पाना, क्योंकि इनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। एक लोअर क्लास आदमी की बात करें तो उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, हम चाह कर भी अमीरों जैसे अपने शौक पूरे नहीं कर सकते। लेकिन एक मिडिल क्लास की बात करें, मिडिल क्लास दिन रात यही सोचते रहता है कि कब वो अमीर बने, ताकि अमीरों जैसे लाइफ स्टाइल उनकी नहीं हो। एक मिडिल क्लास आदमी अमीर दिखने के चक्कर में अपनी गाड़ी कमाई को महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, गाड़ी, घर इत्यादि के पीछे खर्चा करता रहता है। अपने बच्चे को भी वो महंगे से महंगे स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाए, और उसके बाद उम्मीद होती है उन्हें कि अगर ज़्यादा अच्छा नंबर आता है तो एक नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलने के बाद उनकी घर की माली स्थिति ठीक हो जाएगी। पर क्या ऐसा हो पाता है? हमारे देश की एजुकेशन पद्धति ऐसी नहीं है जहाँ पैसे कमाने और उसे मैनेज करने के बारे में लोगों को बताया जाए। इस कारण से पैसे को लेकर के हम उतने सजग नहीं हैं जितने हमें बोलना चाहिए। यही कारण है कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। बेशक उनकी कमाई थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उससे उनकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, क्योंकि जितनी कमाई बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। आज हमारे देश की आबादी लगभग 142 करोड़ है। एक सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं। वहीं कुछ इंडिविजुअल लोगों ने खर्च के आधार पर आंकड़ा तैयार किया, जिसके हिसाब से 80% लोग मिडिल क्लास में हैं। हम यहाँ परसेंटेज की बात करने नहीं आए हैं कि कितने परसेंट लोग मिडिल क्लास में हैं, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की ज़्यादातर आबादी मिडिल क्लास की है। फिर ऐसी क्या वजह है कि मिडिल क्लास से लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा फर्क होता नहीं दिखाई दे रहा है? कारण जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। पहला जो कारण है वो है इनकम। इंडिया में 25 से लेकर 50,000 कमाने वाले लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं। कहीं कहीं पे देखा जाता है कि 25,000 से कम इनकम वाले लोग भी अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं। अगर खर्च के आधार पर देखें तो ये इनकम पर्याप्त नहीं है। महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास लोगों की अपनी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म नहीं हो रही है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई खास इजाफा नहीं हो पा रहा है। वो मिडिल क्लास से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसे में आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आप कोई एजुकेशन ले सकते हैं जो आपके काम से रिलेटेड हो, और आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, या कोई स्किल सीख सकते हैं जिससे आपकी इनकम में इजाफा हो। इनकम बढ़ाने के लिए दूसरा जो उपाय है वो आप यह कर सकते हैं कि एक फैमिली में एक ही व्यक्ति के इनकम पे डिपेंड ना रहे, घर के अन्य सदस्य भी काम करें, वो भी अपनी इनकम के बारे में सोचे। इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग कारणों से घर की औरतों को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, वो घर में ही हाउस वाइफ बनी रहती है, जिससे घर के सारे सदस्य, चाहे उस फैमिली में 4 से 6 लोग रह रहे हो या 8 लोग रह रहे हो, वो एक ही पुरुष के कमाई पे सारे लोग डिपेंड होते हैं, जिससे उनकी इनकम जो हो पाती है उसमें बचत नहीं हो पाती। अगर आप अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो घर की औरतें भी अब कमाने शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो जब तक इनकम नहीं करेंगी घर की स्थिति नहीं सुधर पाएगी। औरतें हाउसवाइफ के अलावा भी घर से बाहर जा कर के किसी ऑफिस में, दुकान में, मॉल में काम कर सकते हैं, जिससे उनका इनकम थोड़ा बढ़े और घर के जो एक व्यक्ति पर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। अगर आप फिर भी घर से बाहर नहीं जाना चाहती है, घर से बाहर जाने के लिए आपका वो माहौल ऐसा नहीं है जहां आपको अच्छा काम मिल पाए, तो आप घर बैठे ही अपने इनकम के बारे में सोच सकते हैं। घर के अगल बगल के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, या बहुत सारे ऑनलाइन काम ऐसे हैं जिसको करके आप थोड़ी बहुत इनकम कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर उस इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिससे घर के एक व्यक्ति पर जो डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी और आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो अभी बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो फ्री में गूगल या यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म पे फ्री में उपलब्ध है, जिसके जरिए आप कोई स्किल सीख सकते हैं, कोई काम सीख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से कहीं काम मिल जाए और आप अपनी इनकम कर पाए। दूसरी जो कारण है वो है सेविंग।
हम में से ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हम सेविंग को लेकर के ज़्यादा अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से हम सेविंग नहीं करते। हम आज के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि हम अपने इनकम का 20 से 25% फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए था। खास करके जब से हाथ में मोबाइल आई है, तब से लोगों को ये देखा जाता है कि बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों को सिर्फ ऑफर के चक्कर में मंगवा लेते हैं, जबकि एक्चुअल में उस सामान की उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको परचेज कर लेते हैं सिर्फ कुछ रुपए के ऑफर के चक्कर में, और वो पैसे बर्बाद करते रहते हैं। दूसरा, जब से ऑनलाइन फूड का चलन आया है, लोगों को घर का खाना ही पसंद नहीं आता, वो बाहर से ही खाना ऑर्डर ज़्यादा करना पसंद करते हैं और घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि उससे कम पैसे की लागत से वो घर पे उस फूड को बना करके खा सकते थे, जो सेहत के लिए लिहाज से भी अच्छा था और उनकी सेविंग के लिए भी अच्छा था। लेकिन ऑनलाइन फूड पे ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, जिससे उनकी खर्च जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए बेकार की चीज़ों पे ध्यान ना दे करके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वहीं खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करें, ताकि भविष्य में आपको पैसे की तंगी ना झेलना पड़े, भविष्य में आगे चल करके अमीर बन सके, जिससे आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके आने वाले भविष्य में। तीसरा जो कारण है वो है इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग अपनी सेविंग का ज़्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इनकी पैसे बढ़ती रहें और वो भविष्य में और भी ज़्यादा अमीर बन पाए। पर मिडिल क्लास ऐसा नहीं करते। मिडिल क्लास ज़्यादातर लोग जो है वो सेविंग अकाउंट में ही पैसे पड़े रहने देते हैं, जिससे उनकी वेल्थ नहीं बढ़ती है, उल्टा उन्हें नुकसान होता है। सेविंग अकाउंट में बैंक मात्र 4 से 6% का रिटर्न देती है, जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ही 6 से 7% का है। यानी अगर बैंक आपको 4% का सेविंग पे रिटर्न दे रही है और महंगाई 6 से 7% बढ़ रही है, तो 2 से 3% का उल्टा नुकसान है आपको। इसलिए अपने पैसे को सेविंग अकाउंट से निकालकर इन्वेस्ट करें, जहां आपको 12 से 14% सालाना आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा और आपकी वेल्थ बढ़ती रहेगी। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी, गोल्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक थोड़ा सा जो माइनस फैक्टर ये है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए एक हैवी अमाउंट की आवश्यकता होती है, उसमें हम छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दूसरा जो ऑप्शन है वो है गोल्ड। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड खरीदने के साथ जो समस्या आती है कि जब हम उसे बेचने जाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्ज काट लिया जाता है, जिससे हमें प्रॉपर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसे में आप गोल्ड की जगह गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, वो काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है। उसके बाद आती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ ज़्यादा पैसे के लिए आवश्यकता नहीं होती है। आप वहाँ 100, 200 या 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं और अब छोटी रकम से भी इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट की आपको जानकारी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड या SIP के जरिए से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, अपने पैसों को खुद ही मैनेज करना चाहते हैं, तो पहले इसकी पूरी जानकारी ले लें, तभी खुद से इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल कई लोग इसे एक प्रॉपर करियर के तौर पे देखते हैं, जो दिन भर ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आप भी अच्छे से ट्रेडिंग ले करके या सीख करके एक अच्छा सा मुनाफा या अपने पैसे पे अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखना पहले से बहुत ही आसान है। गूगल और यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री कंटेंट ऐसे उपलब्ध है जो आपको इसको सीखने में बहुत ही मदद करेंगे, और साथ ही मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक अवेलेबल हैं जिनके जरिए स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, ताकि और भी लोगों को इन्वेस्टिंग से जुड़ी जानकारी मिल पाए।